कामना करता हूँ और सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाई टीकम जी जैन जो है नेनवा से बिलोंग करते हैं और सन 1981 में आप महात्मा गांधी में स्कूल में रामपुरा में 81 में आए थे और मैं भी 81 में रामपुरा में आया था और मेरा 40 साल पुराना संबंध है इनसे। और 40 साल की इस यात्रा को अगर मैं विवेचन करने लगूं, इतने सारे वक्ताओं के विवेचन के बाद, तो कम से कम मुझे आधा घंटा लगेगा। समय की बाध्यता है, मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट में अपनी जल्दी से जल्दी बात पूरी करने की। बहुत सारे मेरे पूर्व वक्ताओं ने इनके बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है। भाई टीकम जी जैन के अंदर जो मैंने मंथन किया है उसी हिसाब से इनके गुणों को अगर मान लीजिए अपन एक माला में पिरोए तो 6 AM के रूप में उसको इंगित किया जा सकता है। 6 AM में मैं सबसे पहले लेता हूं इनमें मिलनसारिता। टीकम जी एक अधिकारी के साथ में उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रीट करते हैं जितना एक बिल्कुल रूट लेवल के कर्मचारी के साथ ट्रीट करते हैं। दोनों के बीच में कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई डिफरेंस है। तो ये इनकी मिलनसारिता की बहुत बड़ी खूबी है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे ये क्या है कि मददगार हैं। कोई भी कर्मचारी अधिकारी इनके पास में किसी भी काम के लिए चला गया तो एन केन प्रकारेण नियमों की पालना करते हुए व्यवहारिक पक्ष के साथ में उसका काम कैसे हो सकता है, पूरी थॉट उसी में लग जाती है। मैं इरिगेशन के तो वैसे भी है, क्या नाम से इनका मतलब अकाउंट्स इनका पैतृक विभाग है, पर फिर भी इनका बढ़तपन है कि ये अपने आप को इरिगेशन का और जनरेशन का ही मानते हैं, क्योंकि बस खून वैसा ही हो गया। रावतबाड़ा में 15 साल नौकरी करी, CID में करी फिर 8 साल, तो वो क्या है कि 2/3-4 टाइम इरिगेशन साइड में निकल गया। इसके अलावा भी किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे चुनाव में रहे हों या ये UIT में रहे हों, कहीं भी रहे हों, इनके पास कोई भी आदमी चला गया एन के पकड़ उस आदमी का काम करना इनकी अपनी मजबूरी हो जाती है, मतलब अपना काम है वो। तीसरी बात क्या है, इनके अंदर इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहती है। मतलब अपन क्या है कि मुस्कान लाने के लिए अवसर ढूंढते हैं। ये विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को मेंटेन रखते हैं और मुस्कान को हमेशा साथ रखते हैं। और चौथी बात यह है कि ये काम करने के बारे में इतने वो है कि मेहनती इतने हैं कि क्या नाम से जो है मतलब सुबह से लेकर के रात तक इनसे काम करा लो। अगर मान लीजिए जैसे इनको ब्यालू करते हैं तो घर पे चले गए या टिफिन कर रहे हैं, उसके बाद में रात को 10 बजे तक भी अगर इनको ऑफिस का काम निपटाना है या किसी यूनियन का काम निपटाना है या किसी साथी का काम निपटाना है तो उस काम को पूरा करने के बाद ही सोएंगे, नींद नहीं आएगी इनको। तो मेहनत में इनकी कोई कसर नहीं है, मैंने 40 साल में ये महसूस किया है। पांचवी बात जो है, इतना कुछ करने के बाद भी इनका मन एक संत की तरह निर्मल है, शांत रहते हैं। मतलब शांत रहना और मन निर्मल रहना बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। मतलब इस गुण को सीखने के लिए मैं इनसे और रविंदर जैन को बहुत फॉलो करने की कोशिश करता हूं, पर हमारे अंदर क्योंकि कोर नेचर ही हमारी अलग है तो हम कहीं कहीं ट्रैक से उतर जाते हैं, चाहते हुए भी उतर जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी उतर जाते हैं। तो मन हमेशा शांत रहना इनका और मन निर्मल रहना, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं, किसी के प्रति कभी गुस्सा नहीं करना। और छठा एम जो है वह है महावीर स्वामी के परम भक्त थे। 30 साल से मैं अवलोकन कर रहा हूं
इतने लंबे टाइम से ये ब्याड़ू करते हैं। किसी भी ऑफिस में रहे, चाहे आप यूआईटी जैसी जगह पे रहे या सीआईडी में रहे, और भी जगह रहे, मतलब ब्याड़ू का काम इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। दूसरी बात, रोजाना मंदिर जाना इनका अनवरत नियम है। मंदिर जाने का क्रम इनका डेली का है, डेली मंदिर जाना है। उसके अलावा सुधा सागर जी महाराज है, विद्यासागर जी महाराज है, उनके प्रवचन सुनना, चलते फिरते गाड़ी में चल रहे, गाड़ी में सुन रहे। तो ये गुण इनके साथ में क्या नाम से जो है विशेष रूप से इंगित किए मैंने। उसके अलावा इनका सादा जीवन, उच्च विचार है, हमेशा किसी भी काम के लिए खड़े रहना है। आज मान लीजिए इनका कोई भी अधिकारी, चाहे वो यूआईटी का हो, चाहे इरिगेशन का हो, चाहे ट्रेजरी का हो, अगर इनके ऑफिस किसी अधिकारी के ऑफिस में टीकम जी बैठे तो यूं मान के चलो जैसे भगवान राम के लिए हनुमान बैठे ना, वैसे उस अधिकारी के लिए टीकम जी बैठे। उसको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी काम है उस अधिकारी ने क्या नाम से टीकम जी को असाइन कर दिया, उसके बाद वो घर जाके सोए या मीटिंग बनाए, कोई टेंशन करने की जरूरत। 100% काम वो जितने बढ़िया से वो अधिकारी काम करता है उससे बढ़िया ही करके देंगे। और हमारे लिए जैसे कोटा में दाऊ जी का नाम फेमस है, वैसे हमारे लिए क्या नाम से जो है अकाउंट्स में टीकम जी का नाम फेमस है। कोई भी काम कराना है चले जाओ टीकम जी के पास। हमारे तो सखा हैं, हम तो मेरे बारे में, इनके बारे में व्यक्तिगत तो क्या बताऊं। टीकम जी क्या है, बहुत ही विरल व्यक्तित्व के धनी हैं। आज के कार्यक्रम जो है हमारे कमल जी भाई साहब जो हैं समता आंदोलन के महामंत्री संभाग के, ये हमारे समता आंदोलन के पिलर हैं और हम इनके ही पद चिन्हों पे आगे बढ़ते रहते हैं। कमल सिंह जी क्या है, कमल सिंह जी के अंदर इतना डेडिकेशन है कि किसी का मान सम्मान करना हो, किसी की मदद करनी हो, बाइक से जा रहे हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, रुक जाएंगे, सब काम रोक, पहले उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचेंगे, घंटा 2 घंटा 4 घंटा उसकी सेवा करेंगे। रोजाना घंटे 2 घंटे जाके हॉस्पिटल में तामीरदारों की, बीमारों की सेवा करना इनकी डेली की रूटीन है। इनके जो भी साथी लोग हैं, जो भी इनके क्या नाम से जो है साथ रहने वाले या जो सहायक कर्मचारी हैं, कोई भी महिला सकती है, कभी उनके साथ में कोई 19-20 बात हो जाए तो उनके लिए किसी से भी भिड़ना हो, कूद जाते हैं आग में, आगे पीछे की सोचते ही नहीं कि मेरे साथ क्या होगा या मेरा क्या भविष्य होगा, क्या होगा, कुछ नहीं सोचते। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी है कमल सिंह जी हमारे, और इनका सानिध्य हमारे को पाकर के हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। अधिकारी वर्ग से भी ये पूरा मेंटेन करके चलते हैं, पूरा बना के कोशिश करते हैं। फिर भी गिने चुने एक आध कोई अधिकारी ऐसा जो है बीच में अगर हो जाए तो उसको उसी हिसाब से ये लीड करते हैं। मैं अपनी बात को विराम देने के पहले ये निवेदन करना चाहता हूँ कि समता मंच जो है वो सबका मंच है, उसमें